हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम नया आज का बिंदु स्टार्ट करें, पिछले टॉपिक में हमने अधिगम के जो वक्र हैं, चाहे वो धनात्मक है, सकारात्मक है, या वो ऋणात्मक है, नकारात्मक है, या वो रेखीय है, ऐसे या यू आकार वाला है, उनके बारे में हमने विस्तार से परिचर्चा की थी। आज का अपना जो टॉपिक है बड़ा छोटा सा टॉपिक है और बहुत समझने वाली बात है। कई बार परीक्षा में इस प्रकार से इस टॉपिक में से पूछ लिया जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसका एक्चुअल में आंसर क्या आएगा। तो हम जो परिचर्चा करते हैं उस परिचर्चा में जो भी बात हमारे द्वारा की जाती है या मेरे द्वारा जो भी सेंटेंस बोला जाता है उसको भी आप थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि कई बार प्रश्न उन्हीं में से पूछ लिया जाता है जो हम नॉर्मली बातचीत करते हैं। आज का टॉपिक जो है बड़ा छोटा सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और उसका नाम है, या आज का जो टॉपिक है वो है अधिगम का स्थानांतरण या अंतरण। अधिगम का स्थानांतरण या अंतरण आज का अपना टॉपिक है, अधिगम का स्थानांतरण या अंतरण। साथियों, ये एक समझने वाली बात है केवल, और समझने वाली बात कैसे है इसको हम पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। एक छोटा बच्चा है और मान लो ये घर का जो आंगन है उसमें तेज धूप के कारण से ये जो आंगन की फर्श है वो बहुत ही गर्म हो गई है, और बहुत गर्म होने के कारण से ये बच्चा यहां से चल के आता है और यहां पहुंचता है। यहां पहुंचते ही उसके पैर जलना शुरू हो जाते हैं, रोने पीटने लग जाता है क्योंकि उसके पैर जल गए। अब इस बच्चे को यहां से वापस ले जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब इस बच्चे को दोबारा उस छत के ऊपर जाना होता है तो ये बच्चा रोना शुरू कर देता है। क्यों रोना शुरू कर देता है? क्योंकि ये जो पहले इसने जो अनुभव प्राप्त किया था वो अनुभव इसको बताता है कि यहां जाते ही पैर जलेंगे, तो उस अनुभव का प्रयोग ये यहां करता है और ये यहां चप्पल पहन करके जाता है। ये होता है अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण। जब एक व्यक्ति पहली परिस्थिति में कोई व्यवहार सीखता है, ये इसकी पहली परिस्थिति थी जिसमें इसने व्यवहार को सीखा कि फर्श गर्म हो तो नंगे पैर नहीं जाना चाहिए। फिर वह उस व्यवहार को दूसरी परिस्थिति में उपयोग में लाता है, दोबारा उसको परिस्थितियां मिलती हैं तो वो उपयोग में लाता है, और वो जानता है कि अगर नंगे पैर गया तो फिर पैर जलेंगे, तो उसको दूसरी परिस्थिति में उपयोग में लाता है। तो इसी को हम अधिगम का स्थानांतरण या अधिगम का अंतरण कहते हैं। इन शॉर्ट, जब एक व्यक्ति पहली परिस्थिति में कोई भी ज्ञान लेता है, कोई भी बात सीखता है, कोई भी व्यवहार सीखता है और दूसरी परिस्थिति में उसी व्यवहार को, उसी ज्ञान को उपयोग में लाता है, तो इसे हम अधिगम का अंतरण कहते हैं। इसका एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। एक बच्चा जब स्कूल में जाता है, सबसे पहले स्कूल में उसको क्या सिखाते हैं? सबसे पहले उसको स्कूल में सिखाएंगे क, ख, ग, घ, रे, या ए बी सी डी, भाषा का ज्ञान देते हैं। सबसे पहले बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वहां जाकर के वो भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। ये पहली परिस्थिति है जिसमें उसने इस भाषा का ज्ञान प्राप्त किया है, और इस भाषा के ज्ञान के आधार पर ही उसने जो भाषा का ज्ञान प्राप्त किया है, उस भाषा के ज्ञान के आधार पर ही वो क्या करता है? अन्य विषयों को पढ़ना शुरू कर देता है, अन्य विषय भी पढ़ना शुरू कर देता है। यानी पहली परिस्थिति में उसने जो भाषा का ज्ञान प्राप्त किया उसका प्रयोग उसने दूसरी परिस्थिति यानी अन्य विषय को पढ़ने में उस पहले वाले ज्ञान को उपयोग में लाया। इसी को कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण या अधिगम का अंतरण। अब साथियों, इसको और समझने के लिए एक विद्वान हुए हैं कॉल्सनी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है
इस सिद्धांत को समझाते हुए कि ये जो अधिगम का स्थानांतरण या अधिगम का अंतरण है क्या। उन्होंने भी यही कहा है कि पहली परिस्थिति में जो प्राप्त ज्ञान है, पहली परिस्थिति में जो अभियोग्यता और कौशल है, उसका दूसरी परिस्थिति में उपयोग में लाना अधिगम का अंतरण होता है। पहली परिस्थिति में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो अभियोग्यता और कौशल होता है, उसका उपयोग दूसरी परिस्थिति में लाना अधिगम का अंतरण होता है। घर में हमारे बालिकाएं होती हैं और पहली परिस्थिति में रसोई का वो घर में सीखती हैं, मां के साथ में रहकर के रसोई का कार्य सीख जाती हैं। जब दूसरी परिस्थिति आती है, घर में नॉर्मली सीखती हैं, लेकिन दूसरी परिस्थिति आती है जब वो ससुराल जाती हैं और वहां जाने के बाद में उनको पूरा काम खुद को संभालना पड़ता है साथियों। वहां किचन की मालकिन वो हो जाती है, पूरा किचन उनको संभालना पड़ता है, तो वहां जाकर के वो थोड़ी सीखती हैं। उन्होंने जो किचन से संबंधित ज्ञान अपने घर में अपनी मां के साथ में प्राप्त किया था, जो उसमें कौशल और अभियोग्यता आई थी, उस कौशल और अभियोग्यता, उस ज्ञान का प्रयोग वो दूसरी परिस्थितियों में करती हैं और सफलतापूर्वक वो कार्य करती हैं। ये होता है अधिगम का स्थानांतरण या अधिगम का अंतरण। दूसरे विद्वान हुए हैं अंडरवुड। अंडरवुड ने भी सेम यही बात कही है। वर्तमान क्रिया पर पड़ने वाला पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम अंतरण है। वर्तमान क्रिया पर पड़ने वाला पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम अंतरण है। इसको भी हम छोटे से एग्जांपल से समझ जाएंगे। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। मतलब क्या है, जो पूर्व में उसने जो ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान का प्रयोग करते बाद में संभल के चलना शुरू कर देता है। तो पहले जो अनुभव मिलते हैं, उन अनुभवों का प्रभाव हमारी बाद की क्रियाओं पर अगर पड़ता है तो उसी को अधिगम का अंतरण कहते हैं। यानी पहले जो हमें जिस प्रकार से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिस प्रकार का व्यवहार हमने पहले सीखा है, उसका प्रभाव हम बाद वाले कार्यों पे करते हैं, दूसरी परिस्थिति में करते हैं, तो वो अधिगम का अंतरण है। तीसरी परिभाषा इसकी दी है पीटरसन ने। पीटरसन ने क्या कहा है, अधिगम अंतरण जो है वो अनुभवों का विनियोग है। जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं, उन अनुभवों को ही हम अगली परिस्थिति में काम में लेते हैं। यही तो अधिगम अंतरण है। आगे चलें, उससे पहले एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर या अधिगम का अंतरण क्या होता है। साथियों, जब एक व्यक्ति पहली परिस्थिति में किसी ज्ञान को सीखता है और फिर वह उस सीखे गए ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में काम में लाता है, तो इसी को अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। एक बालक स्कूल जाता है, सबसे पहले भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है, और जो भाषा का ज्ञान उसने प्राप्त किया है, उसी भाषा के ज्ञान के आधार पर वह दूसरे विषयों को पढ़ना शुरू कर देता है। यह उसके अधिगम का स्थानांतरण है। कॉल्सनिक ने भी इसी को बताया है, अंडरवुड ने भी इसी को बताया, पीटरसन ने भी इसी को बताया है। कुल मिलाकर के इन सब की बातों को अगर हम गौर करें तो एक ही बात निकल करके आती है कि हमने जो पूर्व में अनुभव प्राप्त किए हैं, उन पूर्व के अनुभवों को हम बाद की क्रियाओं में काम में लाते हैं। वही अधिगम का अंतरण या अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है साथियों। धन्यवाद।